असम मिजोरम विवाद के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भारत के ही दो राज्य आपस में एक जमीन के टुकड़े के लिए क्यों भिड़ गए। इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कछार सिलचर से बीजेपी के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय साहब हमारे साथ हैं। सर, आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुर्भाग्यवश कहिए या सौभाग्यवश कहिए, ये उसी जिले में आया है जिस जिले से आप सांसद आए हैं। कछार आपका जिला है, सिलचर हेडक्वार्टर है और सिलचर से ही आप बीजेपी के सांसद हैं। सबसे पहले ये बताइए, देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दो राज्यों की पुलिस, भारत के दो अभिन्न अंग हैं जो आपस में गोलियां बरसाएं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं और एक राज्य गोली बरसा रहा हो और दूसरी की पुलिस सिर्फ इसलिए हथियार नहीं उठा रही थी क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। क्या कहेंगे इस घटना में? घटना या दुर्घटना जो भी कहे, बहुत दुखद है। हमने तो कभी ऐसे देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन बहुत पहले ऐसा हुआ था, सुना है कि जब देश की जब बंटवारा हुआ था, विशेष करके असम से 4 राज्यों को नया राज्य डेवलप किए गए थे, तब बॉर्डर डिस्प्यूट कभी सेटल ही नहीं हुए। 70 साल में हमने देखा है असम से नेफा तब हुआ करता था, उसका बाद उसको अरुणाचल प्रदेश बोला गया। नागालैंड का इशू हुआ है, नागालैंड में नया स्टेट डिक्लेयर किया गया, मेघालय में नया स्टेट डिक्लेयर किया गया, मिजोरम में। लेकिन 70 इयर्स हमारा पास ऐसा एक सिचुएशन हुआ कि बॉर्डर की डिस्प्यूट को लेके बॉर्डर की जो फाइनल डिमार्केशन होना चाहिए था, वो 70 साल जो भी सरकार, मैं आज ब्लेम गेम नहीं देना चाहता हूं, लेकिन वो सरकार ने वो डिमार्केशन कभी नहीं किया, जिसके कारण दोनों स्टेट के बीच में, तो असम का साथ अरुणाचल का, नागालैंड का, मेघालय का, मिजोरम का, सबका साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन यहाँ का बॉर्डर डिस्प्यूट दूसरे जगह की बॉर्डर डिस्प्यूट से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक तो है, दिस इज ए क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री स्टेट, एवं यहाँ पे जो स्थिति है कि बहुत पुराना एक लुशाई हिल्स का मैप जो ब्रिटिशर लोग बना के गए थे, जिसका डिमार्केशन भी तभी 1873 में ठीक से नहीं किया गया था। अभी देश का बंटवारा 1947 में हुआ, देश का बंटवारा होने का बाद अर्ली 70s में मिजोरम का क्रिएशन हुआ। अगर वो लोग बोलते हैं कि सारे लुशाई हिल्स मिजोरम में जाना चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो मेरे पलटवार मेरा प्रश्न रहेगा कि 1947 में तो 1873 में अगर आप चले जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारतवर्ष में था, तो हम जाके क्या जमीन उनसे हड़प लेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा बात यह है, यहाँ का एक बुनियादी मसला ऐसा है कि असम का उस जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर में एक्चुअली कुछ मिजो लोग रहते थे जो असम गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड होते थे। असम की जो रूरल इलेक्शंस होते थे, यहाँ की जो इलेक्शंस होते थे, जो भी पंचायत के निर्वाचन, असेंबली के निर्वाचन, पार्लियामेंट के निर्वाचन, असम की तरफ से ये लोग वोट देते थे। अभी ये लोग अचानक बोलने लगे कि जहां जहां मिजो लोग रहते हैं वो मिजोरम की जमीन है, वो लुशाई हिल्स है। वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली में, मुंबई में और कलकत्ता में मिजो लोग रहेंगे तो वो लोग वहां पे जाके लैंड क्लेम करेंगे, या यहाँ का असम के लोग अगर बाहर कहीं रहते हम लैंड क्लेम करेंगे। ये जो तर्क वो लोग दे रहे मिजोरम की तरफ से, मेरे मानना यह है कि 1947 का बाद ये तर्क नहीं चलता है। लेकिन जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की पुलिस पे गोलियां बरसा रही हैं। ये तो बहुत दुखद है, स्पेशली जब परसों 11 बजे से ये चल रहे थे। बेसिकली हमारा डिस्ट्रिक्ट का बगल वाला डिस्ट्रिक्ट मिजोरम की तरफ से कोलासिब है, तो कोलासिब के डीसी और एसपी और मेरे जिला के डीसी और एसपी चारों लोग इकट्ठा बैठ के बात कर रहे थे जे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की मानना करेंगे, जो भी है डिमार्केशन हम लेट सीआरपीएफ कम एंड लेट देम सीट। इन द मीन टाइम सेंट्रल से जो भी होगा, जो लोग ये लोग बोलेंगे, हम लोग मानने को तैयार है। हमने पहले पिछले 15 महीना से एक ही बात कर रहे हैं, जब से ये शुरुआत, इस बार की इस इनिंग्स की जब शुरुआत हुआ प्रॉब्लम का, तभी से हम लोग यही कह रहे हैं। तो जो भी हो, ये जब बात चल रहा था तब अचानक 3:30-4 बजे ये लोगों ने पीछे से फायर करना शुरू किया, और एंट्री वुंड ऑफ द सिलचर एसपी का जो वुंड हुआ है हिप जॉइंट की, वहां पे एंट्री वुंड से लगता है गोली पीछे से बरसाया गया। पीछे के मतलब हिल टॉप था, हिल टॉप से ये लोगों ने लाइट मशीन गन से इन लोगों ने गोली किया। नहीं तो ऐसा बड़ा इंजरी, हिप जॉइंट डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो भी हो, हम आशा करते हैं कि फायर इन लोगों ने शुरू किया। मिजोरम स्टार्टेड द फायर, नंबर 1। मिजोरम किल्ड 6 असम पुलिस पर्सनल। ये लोग अभी कह रहे हैं नहीं, उधर से भी आया फायर, उधर से फायर आया ही नहीं। हम लोगों का यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन
एक्चुअली ये था कि यहां से असम का पुलिस पर्सनल ने फायरिंग नहीं किया है, जिसके कारण अगर फायरिंग करते तो मिजोरम की पुलिस भी मरते। देयर इज नो कैजुअलिटी रिपोर्टेड ऑन द मिजोरम साइड, तो हाउ कैन दे क्लेम दैट दोनों तरफ से फायरिंग हुआ? फायरिंग सिर्फ मिजोरम की तरफ से हुआ और पहला वार भी मिजोरम की तरफ से हुआ। आज स्ट्राइक भी थी, कल क्या उस स्पॉट का दौरा करेंगे आप जहां पर यह घटना घटी है? क्योंकि पुलिस फिलहाल अभी किसी को जाने नहीं दे रही है। देखिए, पुलिस किसी को जाने नहीं दिया। पुलिस ने एडवाइस भी किया था कि मुख्यमंत्री को भी पूछा था, मुख्यमंत्री ने खुद बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, जाने से अगर टेंशन फैलता है तो हम टेंशन नहीं फैलाएंगे। तो खैर, मैं जितना तक पुलिस जाने देते उतना तक जाएंगे और होपफुली आने वाले दिन में हम भी चाहेंगे कि इसका सेटलमेंट हो जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये बीजेपी के सांसद जो न सिर्फ इस मामले को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, बॉर्डर का दौरा करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो इस मामले को संसद में भी उठाने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विपुल के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, सिलचर, असम। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।